गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आंतरिक गतिशीलता, पदोन्नति, पदावनति एवं स्थानांतरण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आंतरिक गतिशीलता क्या होती है। संगठन के अंदर कर्मचारियों के पार्श्व या ऊर्ध्वाधर स्थान परिवर्तन को आंतरिक परिवर्तनीयता कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो पदोन्नति होती है, हस्तांतरण या पदावनति, वो किसी भी रूप में हो सकती है। संगठन के जो विभिन्न विभाग हैं, इकाई हैं, इनके अंदर इंटरनल भी हो सकती है। और यदि एक कर्मचारी संस्था को छोड़ के जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य परिवर्तनीयता। तो मीन्स इस प्रकार से हम लोग किसी भी जो संगठन है उसमें इस विधि के द्वारा किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति किए जाने पर या फिर अस्थायी रूप से कर्मचारी के नियुक्त करने के लिए इस टाइप से हम लोग इसको करते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, ताकि संगठन में जो व्यक्ति है उसको उचित पद देकर उचित स्थान दे दिया जाए। इससे संगठन की कार्यक्षमता बढ़ेगी। संगठन में कर्मचारी को उसकी योग्यता अनुसार उसको कार्यक्षेत्र से जोड़ना, ताकि वह अपना काम पूर्ण संतुष्टि के साथ करे। क्योंकि यदि उसके कार्य अक्षमता के अकॉर्डिंग या फिर उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग हम उसको काम देते हैं तो इससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। और वर्तमान में जो हमारा जो बार बार जो चेंज होते रहते हैं, आजकल जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे संस्था के अंदर, उसके लिए सही पद पर उसको नियुक्ति देना। वर्तमान समय में हो रहे जो टेक्निकल चेंजेस हमारे हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को सही स्थान पर सही पद पर नियुक्ति देना। ठीक है, तो मतलब क्या हो, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि हम लोग उसको जो उसकी नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं, इससे हम लोग यदि वो सही जगह पे हो रही है तो जो संगठन के उद्देश्य हैं, संगठन की जो डिमांड्स हैं उनको हम लोग पूरा कर सकते हैं। जो व्यवसाय में आजकल चेंजेस हो रहे हैं उसके अनुसार कर्मचारियों का प्रयोग करना, संगठन की जो मुख्य सहायक कार्यवाहियों में जो परिवर्तन होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यदि हमें कोई भी अपने संगठन में क्रिएटिविटी बढ़ानी है, ठीक है, क्रिएटिविटी की मांग को पूरा करने के लिए भी हम लोग जो हमारी इंटरनल मोबाइलिटी है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और है हमारा कि जो कर्मचारियों, आजकल के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, जो वर्तमान कर्मचारी हैं और जो पीछे ट्रेडिशनल पुराने जो कर्मचारी हैं, उनका जो ज्ञान और कौशल है उसके अंदर क्या होता जा रहा है, फ़र्क पड़ता जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नए कर्मचारी हैं उनकी जो नॉलेज है, आजकल का जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार करना। श्रम संगठन को सदस्यों की हितों की सुरक्षा को मांग को पूरा करना। जो हमारी आजकल सरकार की लीगल पॉलिसीज आ गई हैं इसके अकॉर्डिंग संस्था को समायोजित करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमारे संगठन के जो डिजाइंस हैं, ठीक है, ढांचे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, उनकी मांग को पूरा करना। संगठन में जो कर्मचारी उनके आपस में मधुर संबंध स्थापित करना। सामाजिक, धार्मिक, अन्य जो स्थितियाँ चेंज हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग उनको सेट करना। इसलिए हमारी इंटरनल मोबाइलिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर ऑफ इंटरनल मोबाइलिटी। इसकी आंतरिक परिवर्तनीयता का भविष्य क्या क्या है, ठीक है, तो क्या इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। विभिन्न संगठनों द्वारा मानवीय बजट संसाधन बजट पर कटौती का दबाव और जो हमारी लागत है उनको कम करना। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार श्रम बाजार से बहुउद्देशीय कुशलता वाले कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना। क्योंकि क्या होते हैं आजकल हमारा जो मार्केट में क्या है, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, अधिक कुशलता वाले कर्मचारियों को उपलब्ध करना चाहिए। संगठन की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना और ऐसे पद पर उनको नियुक्त करना ताकि संस्था को अधिक लाभ प्राप्त हो सकें। और जो संगठन में परिवर्तन हो रहे हैं तो परिवर्तन होने के कारण कर्मचारियों के सामने क्या आ रही है, चुनौतियाँ, नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना, उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ठीक है, तो इस टाइप से उनको हम लोग क्या कर सकें, चुनौती दे सकें, ताकि इसके अकॉर्डिंग कर्मचारियों को हम लोग कुशल बना सकें। संगठन के सीमित क्षेत्र से बाहर जा रहे विकास के कारण, क्योंकि आजकल तो हमारा जो संगठन है, जो व्यापार है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा रहा है, तो हम इस प्रकार से उनके पद में परिवर्तन कर सकते हैं। विभिन्न तकनीकी और पेशेवर संस्थाओं से कम योग्यता वाले चुने गए छात्रों के कारण संस्था में योग्यता और आवश्यकता का उचित मिलान नहीं हो पाता। इसके कारण भी इसके भविष्य के बारे में हमें इसकी भूमिका को देखना पड़ता है। संगठन के अंतर्गत सही कर्मचारी के चुनाव को बढ़ती प्रतियोगिता के दर में चुनाव करना। क्योंकि आजकल क्या है, सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है एक संगठन के सामने वो क्या है, आजकल की जो बढ़ती हुई मार्केट में कंपटीशन है। तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो ऐसे होने चाहिए जो प्रतियोगिता के दौर में भी क्या करें, संगठन की आवश्यकताओं को, उद्देश्यों को पूरा करें।
तो इस प्रकार से है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पदोन्नति। पदोन्नति से क्या अभिप्राय होता है कि कर्मचारी की उन्नति और प्रगति से है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कर्मचारी को उच्च पद की जिम्मेदारी सोची जाती है और इसके कारण से कर्मचारी का जो स्तर है, जो लेवल है, उसमें बढ़ोतरी होती है और लेवल में बढ़ोतरी के साथ साथ उसके वेतन में भी वृद्धि होती है। और पदोन्नति का हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कर्मचारी की वफादारी और उसकी कार्यकुशलता का क्या होता है, इनाम होता है। ठीक है, तो पदोन्नति से हमारा अभिप्राय कर्मचारी की संख्या में जॉब पर प्रगति से है, जहाँ पर वहाँ उसे बेहतर वेतन, स्तर, चुनौतियाँ, कार्य वातावरण, जिम्मेदारियाँ मिलेगी, जहाँ पर उसमें क्या होता है, उच्च स्तर पर वो प्रगति करता है, उसके कौशल, ज्ञान और सेवाओं का बेहतर उपयोग किया जाता है। समझ गए। तो कई बार पदोन्नति में उच्च प्रतिष्ठा, बेहतर हैसियत व अधिक जिम्मेदारी तो मिलती है, पर वेतन में वृद्धि नहीं मिलती। तो ऐसी पदोन्नति को हम लोग क्या बोलेंगे, शुष्क ड्राई प्रमोशन बोला जाता है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कर्मचारी के वेतन में तो वृद्धि कर जाती है, लेकिन उसको उच्च पद, बेहतर प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी नहीं मिलती, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपग्रेडेशन बोलते हैं। तो अब हम करेंगे पदोन्नति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ए प्रमोशन। हम लोग यहाँ पे करेंगे स्कॉट एंड स्प्रीगल के अनुसार, ए प्रमोशन इज ए ट्रांसफर ऑन एम्प्लॉय टू ए जॉब दैट पेज मोर मनी ऑन दैट इंजॉय सम प्रेफर्ड स्टेटस। मतलब पदोन्नति किसी कर्मचारी का एक ऐसे कार्य का स्थानांतरण है जिस पर वह अधिक धन अथवा बेहतर वरीयता वाले स्तर का उपभोग करता है। तो हमारे जो पदोन्नति में 3 एलिमेंट्स हैं हमारे, बेहतर कार्य एवं स्तर, अधिक उत्तरदायित्व, अधिक वेतन। और तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पदोन्नति के तत्व, एलिमेंट ऑफ ए प्रमोशन। तो क्या क्या होता है हमारे एलिमेंट ऑफ प्रमोशन में। फर्स्ट है हमारा क्या है, प्रगति। ठीक है, प्रगति में क्या होता है कि इसमें एक कर्मचारी उच्च स्तर पर पहुंचता है। ठीक है, ये निम्न पद से लेकर के उस स्तर पर पहुंचने की एक प्रक्रिया है, इससे उसके लेवल में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट है बेटर सैलरी। बेटर सैलरी का सबको पता है कि जैसे जैसे कर्मचारी को क्या होता है, उसका प्रमोशन होता है तो उसको विभाग क्या देता है, वेतन वृद्धि भी देता है। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि उसको प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी दे दी जाती है लेकिन उसको वेतन में बढ़ोतरी नहीं दी जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राई प्रमोशन। और कई बार क्या कर देते हैं, उसके वेतन में तो बढ़ा देते, उसकी सैलरी तो हम लोग बढ़ा देते हैं, लेकिन उसको जिम्मेदारी और उच्च प्रतिष्ठा नहीं दी जाती तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपग्रेडेशन। नेक्स्ट है हमारा ग्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टाइज एंड स्टेटस। बेहतर जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा एवं पद। पदोन्नति में कर्मचारी की जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा एवं पद में वृद्धि होती है। ये एक ऐसा पद है जिसके साथ बेहतर प्रतिष्ठा एवं उच्च जिम्मेदारी जुड़े होते हैं। अदर एलिमेंट्स में हमारी जैसे होगी बेहतर सुविधाएं, कार्य, अच्छा कार्य, दशाएं, उच्च पद की चुनौतियां, कौशल, ज्ञान व गुणों के बेहतर उपयोग के अवसर और कर्मचारी का विकास शामिल है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रमोशन। प्रमोशन के उद्देश्य क्या होते हैं। संस्था में कर्मचारी को उस जगह नियुक्त करना जहाँ उसके ज्ञान और कौशल का अच्छा उपयोग किया जा सके, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी ज्ञान के अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग उसको पद दिया जाना। कर्मचारी को दीर्घकालीन सेवाओं के प्रतिफल में पुरस्कार देना। जैसा कि हम लोग पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पदोन्नति है वो क्या होता है, कर्मचारी की बेहतर जो उसके प्रयास होते हैं और जो वो ईमानदारी से काम कर रहा होता है उसका पुरस्कार होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि दीर्घकालीन सेवाओं के प्रतिफल में पुरस्कार एक टाइम लिमिट के बाद। श्रेष्ठ योग्यता वाले कर्मचारी को संस्था में बनाए रखने के लिए हम लोग उसकी पदोन्नति करते हैं। कर्मचारी की योग्यता और अक्षमताओं का पर्याप्त उपभोग करने के लिए हम लोग उसकी क्या करते हैं, हमारा उद्देश्य होता है पदोन्नति का। कर्मचारी की श्रम बदल दर को रोकना, स्थायी रूप से बनाए रखना। मतलब यदि हमने कोई कर्मचारी, जैसे हमने पर डे पे लगा रखा है, पर आवर पे लगा रखा है, पर आवर से हमने उसको पर डे में कन्वर्ट कर दिया, पर डे से हमने उसको मंथली में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने उसको परमानेंट बना दिया कि आप क्या कर सकते हो, परमानेंटली हमारे जो संगठन है उसके आप हमारे कर्मचारी बन गए। संस्था के आंतरिक स्रोत की योग्यता में विकास करना, जिससे कर्मचारी पदोन्नति के आधार से योग्यता में वृद्धि और कार्य स्तर का, जो कार्य का हमारा स्तर है उसको सुधारने का हम लोग प्रयास करते हैं। कर्मचारी, इससे हमारे जो कर्मचारी में क्या होता है, संस्था में अपनत्व की भावना का विकास होता है। उच्च रिक्त पदों की हमारी पूर्ति भी हो जाती है और प्रशिक्षण के जो व्यय हैं हमारे, ठीक है, उनमें भी कमी आती है। तो हम लोग बार बार कर्मचारियों को प्रशिक्षण करें, हम लोग क्या करें, जिस भी व्यक्ति की उसमें क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति का उसमें वो कुशल है, योग्यता है, अनुभव है, तो उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें उसको प्रशिक्षित नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है, जैसे ही पदोन्नति होती है तो कर्मचारी के मनोबल में, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी आती है और वो सेटिस्फाई भी होता है कि मैंने जो काम किया उसके अकॉर्डिंग मुझे वो मिल रहा है।
संस्था में योग्य प्रशिक्षण में कुशल व्यक्तियों को आकर्षित करना। इससे क्या रहेगा, जैसे एक किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन होगा तो नेक्स्ट नीचे वाले भी सोचेंगे कि हम लोगों ने अच्छा काम किया तो हम लोग भी प्रमोट हो जाएंगे, हमारी भी सैलरी बढ़ेगी, हमारी प्रतिष्ठा जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नियोक्ता एवं कर्मचारियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना है। इससे जो हमारे नियोक्ता हैं, कर्मचारी हैं, उनके बीच का जो संबंध है वो भी अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पदोन्नति के आधार, बेसिस क्राइटेरिया ऑफ प्रमोशन। हम लोग प्रमोशन क्यों कर रहे होते हैं, ठीक है, इसका क्या क्या बेसिस है, ठीक है। पदोन्नति के हमारे 3 आधार हैं। पहले हमारे वरिष्ठता के आधार पर, प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। सीनियोरिटी का मतलब जो पहले आता है उसको कितने साल हो गए संस्था में आए हुए, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है कि जो कर्मचारी की कोई भी एक हम लोग अवधि फिक्स कर देते हैं कि इतने टाइम की इसकी सर्विस होगी, इस टाइम की सर्विस के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे वरिष्ठ कर्मचारी हो जाते हैं हम इनको क्या करेंगे, पदोन्नति करके जो हमारे ऊपर वाले जो पद हैं उनको हम लोग क्या कर देंगे, रिक्त पदों को भर देंगे, ठीक है। इससे जो हमारे बुजुर्ग कर्मचारी होते हैं उनके सम्मान और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, और जो संस्था में जो पक्षपात की संभावना है वो भी कम रहती है, और एक कर्मचारी से अपनापन और वफादारी की भावना में भी क्या मिलते हैं, उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, जो कर्मचारी वहाँ पे खुद को सिक्योर फील करने लगता है, उसको मतलब ये होता है कि तू सुरक्षित है इस संगठन के अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इसमें सबसे प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी इसकी कमी क्या रहती है कि जो हमारे युवा और योग्य कुशल कर्मचारी हैं उनको क्या मिलती है, निराशा हाथ लगती है कि इतनी कार्यकुशलता के बावजूद, इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद वो क्या चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वो भी फास्टली, ठीक है, वो उनको नहीं मिल पाती। तो वरिष्ठता के आधार पे क्या क्या हमारे तर्क कुछ दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा सरल एवं सुगम, ये बहुत ही क्या होती है, अच्छा है, जो इसका आधार है वो क्या होता है, बिल्कुल ही अच्छा आधार होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक हम सेवा अवधि के आधार पर सीनियरिटी की जो लिस्ट है वो तैयार कर लेंगे, और हमें पता लगता रहता है कि इसको इतने साल पूरे हो गए तो हम इसके बाद क्या करना है, इसको प्रमोट करना है। वेरीफाइएबल, ठीक है, सत्यापन, मतलब किसी भी कर्मचारी की वरिष्ठता को हम लोग उसकी सेवा के आधार पर मापा जा सकता है। इम्पार्शियल, पक्षपात रहित, यहाँ पे कोई पार्शियल नहीं होता, पार्शलिटी नहीं होती, पक्षपात नहीं होता, क्योंकि प्रमोशन किसके आधार पे होता है, सीनियरिटी के आधार पे होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलर। पॉपुलर मतलब सबसे ज़्यादा यदि हम लोग देखें तो ये जो पद्धति है ये सबसे पुरानी है कि जो सीनियर कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको क्या मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी होती है क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी इसमें क्या हो जाता है कि इस टाइम लिमिट के बाद मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, निश्चितता की भावना इसमें बन जाती है। श्रम परिवर्तन दर में कमी, रिड्यूस लेबर टर्नओवर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारी पदोन्नति में जो संगठन में श्रम परिवर्तन की जो दर है वो कम रहती है, ठीक है। यदि कोई कर्मचारी छोड़ के चला जाता है तो उससे उसकी वरिष्ठता में क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो मीन्स जो हमारे कर्मचारी हैं वो आसानी से नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे, उनको पता है कि टाइम लिमिट के बाद हमें क्या करना है, टाइम लिमिट के बाद क्या हो जाएगा हमारा, हम लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर हमारा प्रमोशन हो जाएगा। कर्मचारियों में श्रम संघों का विश्वास, यहाँ पे कर्मचारियों को श्रम संघों का विश्वास बना रहता है। तो इसकी डीमेरिट्स क्या हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं। कुशल एवं महत्वाकांक्षी कर्मचारियों को निराशा, ये वही है कि जो आजकल के युवा बच्चे हैं, ठीक है, जो अपने कार्य को बहुत ही कुशलता से कर रहे हैं, उनको निराशा हाथ लगती क्योंकि उनको पदोन्नति में प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। योग्यता एवं कार्यकुशलता को मान्यता नहीं, यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग सेवा अवधि के आधार पर प्रमोशन किया जाता है, किसी की योग्यता या फिर कार्यकुशलता चाहे कितनी भी हो उसको प्रमोशन नहीं मिलता। इनकेस इन लेबर टर्नओवर रेट, श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि, इससे कार्यकुशल जो महत्वाकांक्षी जो कर्मचारी होते हैं वो क्या कर जाते हैं, संगठन को छोड़ के चले जाते हैं, इससे श्रम परिवर्तन दर बढ़ती जाएगी। संगठन को नुकसान, ठीक है, इससे संगठन को नुकसान भी होता है क्योंकि बिना योग्यता के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर प्रमोट करते रहते हैं, और कर्मचारी जो हमारे संगठन की प्रोडक्शन है उसमें ये कम होती जाती है, ठीक है। नए कर्मचारियों को आकर्षित करने में कठिनाई, इससे हमारे जो नए कर्मचारी हैं वो क्या नहीं हो पाते, आकर्षित नहीं हो पाते, क्योंकि उनको पता है कि जो प्रमोशन है वो तो किसके आधार पर दिया जाएगा, वरिष्ठता के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग करेंगे, इसके लिए बहुत हो गया। कल हम लोग करेंगे योग्यता के आधार पर और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति। थैंक यू।